ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट ए। यहाँ दिया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए, इसका स्केलर प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ, इन दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ, तो इन दोनों का सम जो है वो मान लेते हैं डी वेक्टर। डी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए का डॉट प्रोडक्ट डी कैप के साथ है वन। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ लेमडा। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू डी, जो सम आ जाएगा दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है, वो दो वेक्टर्स हैं 2 I cap minus 4, 2, 4 and 5, 2 minus 4 प्लस 5 के कैप में ऐड करना है आपको। दूसरा वेक्टर है लेमडा I cap minus 2 J cap minus 3 K cap। ओके, तो ये वेक्टर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू I cap माइनस 6 J cap प्लस 5 माइनस 3 इज 2 K cap। इसका भी आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। So this is 2 plus lambda I cap minus 6 J cap डिवाइड बाई its मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 प्लस lambda का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज 40। अब आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डॉट प्रोडक्ट डी कैप के साथ है 1 ए का। अब ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर था आपका आई माइनस जे प्लस 2, I cap minus j plus 2 cap into 2 plus lambda into I cap minus 6j cap plus 2k cap divided by 2 plus lambda the whole square plus 40 is equal to 1। ओके, अब इनका निकालते हैं, ये इंटू नहीं है, दिस इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट। ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इन दो का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस lambda plus 6 plus 4 is equal to under root 2 plus lambda the whole square plus 40। This is lambda plus 12 is equal to under root 2 plus lambda the whole square plus 40। इसको करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा a प्लस बी द स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज 4 lambda प्लस 40। lambda square gets cancelled, 24 minus 4 is 20 lambda, 40 plus 4 is 44 minus 144। ओके, तो ये हो जाएगा, this is 4 plus 40 is 44 minus 144 which is equal to negative 100। तो lambda हो जाएगा -5, तो lambda की वैल्यू है -5। अब है इसका पार्ट, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइंस की वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस, और लाइंस है आपकी वेक्टर इक्वेशन में पहली जो लाइन है उसका जो टू गिवन लाइन जो है, ये दोनों पैरेलल है इनको। ये आपका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे ये लाइन पास हो रही है, और ये है पोजीशन वेक्टर उस लाइन का जिससे सेकंड लाइन पास हो रही है। तो इन लाइंस के हम पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं। A1 आपका पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट लाइन का 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। A2 है आपका i कैप प्लस 4k कैप। ओके, नाउ हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पैरेलल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है बी वेक्टर क्रॉस
A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड आपको डिवाइड करना है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। बी जो है वो पैरेलल वेक्टर है इन दोनों। ओके, पैरेलल वेक्टर जो है वो बी है। अब इनमें से आप दिस वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर, ये दोनों लाइंस, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो बी वेक्टर हम इसका उठा लेते हैं। ओके, बी वेक्टर है आई कैप, तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। बी वेक्टर जो है दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3j कैप। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है। A2 माइनस A1 I माइनस 2I इज माइनस I, J है नहीं तो ये प्लस J हो जाएगा। ओके, एंड 4k माइनस 3k इज प्लस k क्या है, सो I J N। और पैरेलल वेक्टर जो है वो ये है आपका बी वेक्टर, दिस इज द पैरेलल वेक्टर। A2 माइनस A1 आ गया। अब निकालते हैं इनका क्रॉस, तो बी का क्रॉस है A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट लेते हैं अलोंग I J N के। सबसे पहले है बी, तो 1 नेगेटिव 2 3, A2 माइनस A1 के नेगेटिव 1 1 एंड 1। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आई कैप के साथ आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज नेगेटिव 2 3 1 1। फिर नेगेटिव जे कैप के साथ आएगा 1 3 नेगेटिव 1 एंड 1 प्लस के कैप के साथ है 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 एंड 1। ओके, so this is equal to I cap negative 2 negative 3 minus j cap, this is 1 plus 2 plus k cap 1 minus 2, तो ये हो जाएगा -5 I cap -5 j cap minus k cap। ओके, अब इनका निकालेंगे हम। लेट्स यूज अ फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुटअप करते हैं। ओके, तो वो था मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, दिस इज 25 प्लस 25 प्लस 1 विच इज अंडर रूट 51। ओके सॉरी, ये है आपका, दिस इज 1 प्लस 3 है, दिस इज 3। तो ये हो जाएगा 4। दिस इज नाउ 60। ये हो जाएगा अंडर रूट 42। सो दिस इज अंडर रूट 42 और बी का मैग्नीट्यूड, है मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज अंडर रूट 40। दिस इज अंडर रूट 40। ओके, इसे आप कर सकते हो 42 डिवाइडेड बाय 14 विच इज 3, तो डिस्टेंस है अंडर रूट 3 यूनिट्स। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसी का है पार्ट बी, ये था पार्ट बी, सॉरी।